नमस्ते। चलिए, एक ऐसी अनोखी शक्ति के बारे में बात करते हैं जो है तो हर जगह, पर हमें दिखाई नहीं देती। एक ऐसी ताकत जो हमें चलने में मदद करती है, पर हमारी मशीनों को घिस भी देती है। आज हम इसी छुपे हुए बल, यानी घर्षण के रहस्यों को समझेंगे। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है, जब हम किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो वो हमेशा के लिए चलती क्यों नहीं रहती? आखिर वो कौन सी चीज़ है जो उसे धीरे धीरे करके रोक देती है? बिल्कुल उस गेंद की तरह ही ये संतरा भी आखिरकार रोक ही जाता है। इसके पीछे वही रहस्यमयी अनदेखी शक्ति काम कर रही है जो हर चलती हुई चीज का विरोध करती है। तो इस अनदेखी शक्ति का नाम है घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये वो ताकत है जो किसी भी तरह की गति को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इसकी एक शर्त है, दो चीज़ों का आपस में छूना ज़रूरी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात क्या है? यह हमेशा मूवमेंट की उल्टी दिशा में काम करता है, हमेशा। तो अब ये तो पता चल गया कि घर्षण क्या है, पर सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। आइए इस प्रतिरोध के पीछे की साइंस को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, घर्षण का स्वभाव ही है विरोध करना। ये एक जिद्दी फोर्स है। जैसे अगर किसी किताब को दाईं ओर धकेलेंगे तो घर्षण उसे बाईं ओर धकेलेगा। अगर बाईं ओर खींचेंगे तो ये दाईं ओर जोर लगाएगा। मतलब ये हमेशा लगाए गए बल के खिलाफ ही काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि घर्षण हमेशा एक जैसा क्यों नहीं होता? मतलब कभी ज्यादा, कभी कम। इसे क्या चीज मजबूत या कमजोर बनाती है? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो सतह कैसी है, चिकनी है या खुरदुरी, और दूसरा वो चीजें किस मटेरियल से बनी हैं। इसको ऐसे समझिए, एक खुरदुरी कंक्रीट वाली जमीन पर बक्सा धकेलना एक बर्फीली सतह के मुकाबले ज्यादा मुश्किल क्यों है? सिंपल, क्योंकि खुरदुरी सतह पर घर्षण बहुत ज्यादा होता है। और यही बात जूतों पर भी लागू होती है। रबर के सोल वाले जूते चमड़े के सोल वालों से कई बेहतर पकड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि रबर और जमीन के बीच घर्षण ज्यादा होता है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। घर्षण सिर्फ एक बल नहीं है, इसके दो चेहरे हैं। यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो क्या यह एक जरूरी बुराई है? चलिए पता लगाते हैं। तो असली सवाल यही है, घर्षण हमारा दोस्त है या दुश्मन? सच तो यह है कि ये दोनों हैं। एक तरफ देखें तो घर्षण हमारे टायर घिसता है, मशीनों में गर्मी पैदा करके एनर्जी बर्बाद करता है। ये हर चीज को धीमा कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ, इसके बिना हम एक कदम भी नहीं चल पाते। हमारी गाड़ियां सड़क पर टिक नहीं पाती, हम पेन से लिख भी नहीं पाते। सच में हमारी दुनिया ही थम जाती। चलिए पहले इसके दुश्मन वाले रूप को देखते हैं। हमारे जूते और गाड़ियों के टायर इसी की वजह से घिसकर खत्म हो जाते हैं। मशीनों के अंदर ये पुर्जों को रगड़ रगड़ कर बेकार की गर्मी पैदा करता है, जिससे कीमती ऊर्जा बर्बाद होती है और मशीनें खराब भी हो सकती हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, इसका दोस्त वाला रूप। हम जो चल पाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जूतों और जमीन के बीच के घर्षण की बदौलत है। यही पकड़ हमें फिसलने से बचाती है। और गाड़ियों का तो पूरा खेल ही घर्षण पे टिका है, टायरों को सड़क पर जमाए रखने से लेकर सबसे जरूरी ब्रेक लगाकर सुरक्षित रोकने तक। अब चीजों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी घर्षण एक जैसे नहीं होते? सिचुएशन के हिसाब से ये अपना रूप बदल लेता है। आइए इसके तीन मुख्य चेहरों से मिलते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। ये एक बेहतरीन तुलना है। जब किसी भारी चीज को पहली बार धकेलने की कोशिश करते हैं ना, तो वो शुरुआती रुकावट जिसे पार करना पड़ता है ना, बस वही है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चीजों को हिलने से ही रोकता है। और एक बार जब वो चीज चलने लगती है तो उसका विरोध करने वाला बल स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है, जो आमतौर पर थोड़ा कमजोर होता है। और फिर आता है घर्षण को कम करने वाला सुपर हीरो रोलिंग फ्रिक्शन। ये तब काम करता है जब कोई चीज फिसलने के बजाय लुढ़कती है, जैसे एक पहिया या एक गेंद। और इसकी सुपर पावर, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कहीं ज्यादा कमजोर होता है, जिससे चीजों को हिलाना बहुत आसान हो जाता है। कभी सोचा है, पहियों वाला भारी भरकम सूटकेस खींचना इतना आसान क्यों लगते हैं? क्योंकि वे पहिए एक कमाल का जादू करते हैं। वो मुश्किल वाले स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बेहद आसान रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं। है ना ये एक शानदार आविष्कार? तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि घर्षण क्या है, इसे क्या प्रभावित करता है और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं कि हम इंसानों ने इसे नियंत्रित करना कैसे सीखा है, अपनी जरूरत के अनुसार इसे बढ़ाना और घटाना।
अब ये सोचा जा सकता है कि हम घर्षण बढ़ाना ही क्यों चाहेंगे, पर ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जहां ज्यादा घर्षण हमारी जरूरत बन जाता है। उदाहरण के लिए टायरों पर बने खांचे या ट्रेड्स बेहतर पकड़ के लिए घर्षण बढ़ाने का ही काम करते हैं, खासकर गीली सड़कों पर। हमारे जूतों के खुरदुरे सोल हमें फिसलने से बचाते हैं, और कार के ब्रेक, उनका तो काम ही है अचानक से बहुत सारा घर्षण पैदा करके गाड़ी को रोकना। लेकिन कई बार इसका ठीक उल्टा होता है। घर्षण एक रुकावट बन जाता है और तब हमारा मकसद होता है इसे ज्यादा से ज्यादा कम करना। और यहीं पर तेल और ग्रीस जैसे लुब्रिकेंट्स काम आते हैं। कार के इंजन में तेल इसलिए डालते हैं ताकि पुर्जे एक दूसरे पर आसानी से फिसलें, रगड़ ना खाएं। और बॉल बेरिंग तो और भी कमाल है। ये छोटी छोटी गोलियां पुर्जों को फिसलने के बजाय लुढ़कने में मदद करती हैं, जिससे घर्षण बहुत ही कम हो जाता है। अभी तक हमने ठोस सतहों की बात की, पर क्या घर्षण हवा और पानी में भी होता है? बिल्कुल होता है। चलिए घर्षण के इस तरल रूप को भी समझते हैं। इस खास घर्षण को ड्रैग कहते हैं। जब हवाई जहाज हवा को चीरता है या मछली पानी में तैरती है, तो हवा और पानी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी ड्रैग को कम करने के लिए हवाई जहाज, तेज रफ्तार कारें और यहां तक कि मछलियों का शरीर भी एक खास स्ट्रीमलाइन्ड आकार का होता है। ये नुकीला और चिकना आकार उन्हें हवा या पानी में से आसानी से निकलने में मदद करता है। तो हमने देखा कि घर्षण सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी औजार है, जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से घटाते और बढ़ाते हैं। ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह हम घर्षण को नियंत्रित करने की ये क्षमता खो दें, तो हमारी दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।